लगातार हमलों की वजह से बच्चे, मर्द और खवातीन, बूढ़े यहाँ तक कि बड़ी तादाद में इस पूरे मामले में जाँ बहक हो चुके हैं। और वहीं इसको लेकर चर्चा करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कुचर जी जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। यूके देवनाथ जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। लगातार हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उम्मीद आपको लग रही है कि कोई यहाँ पर हालात बेहतर होने की कगार पर हैं? शिवाजी, इसमें कोई शक नहीं है कि गजा में हालत बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही दुखदाई हैं। कोई भी बंदा, शख्स जो सही तरह से बड़ा हुआ है शारीरिक और मानसिक तौर पर, वो जानता है जब भी वो इस तरह के फोटो और वीडियोस देख रहा है गजा में, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग और खातन जो हैं वो तड़प तड़प कर जी रहे हैं, इसको नहीं मानेगा कि ये सही तरीका है लड़ाई लड़ने का। कुछ अच्छी बात भी है कि आज स्पेन बहुत बड़ी एक मीटिंग हो रही है, जिसमें स्पेन में उन्होंने 20 यूरोपियन कंट्रीज से और अरब कंट्रीज से प्रतिनिधि को बुलाया है, और स्पेन एक एजेंडा पुश करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि इजराइल के ऊपर ये सारे देश छोटे छोटे अपने हिसाब से सैंक्शन लगाएं। तो देखा जा रहा है कि यूरोप के काफी देश जो है पहल कर रहे हैं कि इजराइल के ऊपर कुछ तो असली दबाव बनाया जाए। इसी तरह की कुछ पहल नॉर्वे ने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने आज से 6 महीने पहले भी ली थी, जिसके तहत उन्होंने इजराइल से आने और जाने पर थोड़ी सी, उनके पासपोर्ट वीजा पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। यानी जो जो इजरायली मिलिट्री के थे या मिलिट्री से संबंधित थे या इजरायली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनके स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, वहां जाने और आने में पाबंदी लगाई थी। तो अब वो समय आ गया है कि दुनिया के सारे देशों को मिलकर इजराइल के ऊपर एक असली दबाव बनाना पड़ेगा, चाहे कितनी छोटे छोटे भी कदम हो। एक छोटा कदम ये हो सकता है कि ये सारे देश अपने अपने देश में जो इजराइल की एम्बेसी है, चलो उसको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको बोल तो सकते हैं कि अपनी एम्बेसी को छोटा कर दो। या चलो इतना भी नहीं कर पाते तो इतना तो बोल ही सकते हैं ना, ये सारे देश अपनी एम्बेसी, इजराइल की जो एम्बेसी इनके देश में, कि आपकी एम्बेसी को हम आपसे कोई तवज्जो नहीं देंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे। ऐसी छोटा छोटा दबाव डालने पर भी नेतन्याहू के ऊपर दबाव आएगा। जी बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह से हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसे में ये दबाव कहीं ना कहीं फीके पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। राजन जी, जो कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं इमदाद को लेकर, जिस तरह से एक पाबंदी लगातार देखी जा रही है, उसकी वजह से भुखमरी के हालात पूरी तरह से अब बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसकी पहल की थी कि एक गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाया गया था, और वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। उनका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जेक वुड, अभी आज ही की मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में कि वो उसको रिजाइन कर दिया, क्योंकि लोग उससे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और एजेंसीज उससे कोऑपरेट नहीं कर रही है। और फिर इससे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड का एक क्राइसिस आ चुका है गजा में, और इतने सारे लोगों को एक वॉर सिचुएशन में, देखिए वहां पे कोई ऐसी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, गोलाबारी भी हो रही है, शेलिंग भी हो रही है, रॉकेट भी चल रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, और जो इस टाइप की सिचुएशन है, तो वहाँ पे ये एड को पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम लोग बाकी वर्ल्ड्स, अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई इसमें इंटरफेयर कर पाएगा, क्योंकि जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने भी बोला था कि ये होना चाहिए। हम होने को तो बोल सकते हैं कि होना चाहिए, पर ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कौन इसकी पहल करेगा, जी। कौन जो इस पे प्रेशर डालेगा इजराइल पे,
कौन से पावर्स हैं जो मैटर करते हैं। तो ये सारी चीजें जब ये जा रहे सवाल हमारे ऊपर आते हैं और हमारे जहन में आते हैं कि इनका क्या हमारे पास इनका जवाब है, और अगर हमारे पास इनका जवाब नहीं है तो कोई मुझे ऐसा लगता नहीं है सुधार आना पॉसिबल है।